श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें ग्राफ से संबंधित आपका दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ फिगर बनाया गया है और क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ बनाया गया है। मैं फिगर बड़ी मेहनत से बनाया हूँ आप लोगों के लिए, देख रहे हैं। इसमें सावधानी बरतेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्र 8.11 में तीन वस्तुओं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दिया है ग्राफ, और ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, मैं आप लोगों को एक ग्राफ का लेक्चर ही बताया था कि ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप लोग बताए थे, याद पड़ रहा है? भूल गए हैं? अरे भाई उसको फिर से वीडियो देख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना? उस वीडियो क्या करना है, फिर से देखना है और तब क्वेश्चन को करना है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। इसका 6 का पहला पार्ट क्या है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो तीव्र गति से वही गतिमान होगा जिसका तीव्र, आप बताइए कि जिसका चाल अधिक होगा। और चाल आप कैसे निकालते हैं उस वीडियो में देखिएगा। चाल के लिए मैं बताया हूं। चाल क्या कैसे निकालते हैं भाई? तो चाल निकालने के लिए आप स्लोप निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। चाल निकालने के लिए क्या निकालते हैं? स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप कैसे निकाला जाता है? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। अब आप देखिएगा इसमें कि किसका थीटा जो है अधिक है। आप मिलाइए, इसका थीटा यह है 1, बी का, इसका यह है थीटा 2, इसका थीटा 3 मान लीजिए। आप देखिए इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, आप ही लोग बताइए। कोई अंधा भी होगा तो यही कहेगा कि थीटा 1 बड़ा है। और थीटा 1 किसका ग्राफ है? तो बी का। थीटा 1 किसका ग्राफ है? बी का। ये मुंह बड़ा किसका है भाई? तीनों में। तो तीनों में इसका है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफ बी का जो है, एक बात और छूटा है हम लोगों का यहाँ पर फिगर में, ये आपका ग्राफ सी है, ये वाला तीसरा पॉइंट। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कौन सबसे अधिक तीव्र गति से गतिमान है? तो सी। आप यहाँ पर एक बात बोल देंगे क्या कि वस्तु बी का टेंजेंट यानी उसका स्लोप, वस्तु बी का स्लोप कहें या ढाल कहें, थीटा 1 सबसे अधिक है। इसलिए यह सबसे तीव्र गति से गतिमान है। वस्तु बी का जो ढाल है थीटा 1 वह सबसे अधिक है। इसलिए यह क्या करेंगे, इसलिए यह सबसे तीव्र गति से गतिमान है। कौन? बी।
आपको सीधे केवल इसमें यही देखना है, क्या देखना है भाई, क्या देखना है आप बताइए, इसमें यही देखना है कि सबसे अधिक का कोण किसके द्वारा बन रहा है, यह कोण है, यह कोण है, यह कोण है, तो सबसे अधिक का कोण कौन बनेगा, ये बनेगा बी का। अब निकालना भी चाहेंगे तो निकल जाएगा, देखिए जैसे ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, तीनों हाइट बराबर है, सबसे कम दूरी नीचे वाला कौन है, ये है। तो आप बताइए कि किसी भिन्न का tan बराबर क्या होता है, लंब आ बटा में आधार। तो जिस भिन्न का सबका लंब बराबर है, मैंने ऊपर वाला बराबर है, तो आधार जिसका कम होगा उसी का मान अधिक होगा ना। उतना सोचना ही नहीं है आपको, आपको केवल यही कोण देख लीजिए, कोण मिलाइए, कौन बड़ा है कोण, θ1। कोई अंधा भी होगा, अरे भाई आंख से दिख रहा है आप लोगों को। बताइए कि ये बताइए, आप ही लोग बताइए कि जो सबसे कमजोर होगा वो भी देख रहा होगा कि भाई बड़ है, तो जो बड़ा है वह उसका अधिक बड़ा होगा, और जो छोटा होगा उसका मान छोटा होगा। ये बात सावधानी आपको रखनी है। अब हम लोग आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखिए क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के कहीं बिंदु पर मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब तीनों लाइन एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती। यहाँ देखना कि तीनों एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये यहाँ कर रहे हैं, लेकिन तीनों एक साथ किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट माने कि काटना, काट नहीं रही है। इंटरसेक्ट माने क्या कि काट नहीं रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ग्राफ में ए बी सी तीनों ग्राफ में एक बिंदु पर कहीं भी नहीं काट रहे हैं, इसलिए ये तीनों एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगे। पूछा है कि क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे, तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि तीनों बिंदु ए बी नहीं, क्योंकि तीनों वस्तुओं ए बी सी के ग्राफ एक बिंदु पर नहीं काटते हैं। तीनों वस्तुओं ए बी सी के ग्राफ एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे कि ये तीनों एक ही बिंदु पर कभी भी नहीं मिलेंगे। तीनों एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों ग्राफ में देख रहे हैं कहीं भी एक पॉइंट पर नहीं काट रहे हैं, इसलिए एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। अब इसका तीसरा पार्ट, मेरे पास जगह कम है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझते रहिएगा, जगह इसी में हटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं आ रहा है, ये वाला, अच्छा ये नीचे, अच्छा चलो। अब कह रहा है इसमें, तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए बी, जिस समय बी ए से गुजरते हैं, जिस समय बी, ये बी का ग्राफ है, ए से गुजरते हैं, यहां पर देखिए, जिस समय
बी ए से गुजरते हैं उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेता है। उस समय सी देखिए यहीं पर है, बात समझिएगा, यहां पर है। कहां पर है वो? 8 के सामने है। आप मिला लीजिएगा, जिस समय बी ए से गुजरता है उस समय वो कहां पर है? 8 पर है। यहां पर मिला लीजिएगा आप, 8 के सामने है। लाइन देखिएगा, आप बुक में थोड़ा सही से देखेंगे, 8 के सामने है। अब हम पहले ये निकालेंगे कि सी जो है इनिशियल पोजीशन कितना है इसका। ये है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भाग जो है वो 4 किलोमीटर के बराबर है। तो एक भाग कितने किलोमीटर के बराबर होगा? यहां लिखेंगे, चूंकि 7 भाग बराबर 4 किलोमीटर। इस इसमें जो है 7 भाग जो है 4 किलोमीटर के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो एक भाग किसके बराबर होगा? आप ही देखिए, 4/7 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, अब सी कहां है? तो सी ये है, इसका इनिशियल पोजीशन ये 4 भाग। तो सी का, सी द्वारा प्रारंभिक तय की गई दूरी सी द्वारा प्रारंभिक तय की गई दूरी जो होगी वो कितना होगी? ध्यान दीजिएगा, सी द्वारा प्रारंभिक तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 4 गुणे 4/7, तो 4 चौका 16/7 किलोमीटर। क्लियर है? और सी द्वारा अंत में तय की गई दूरी बात समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, ध्यान दीजिएगा तभी आएगा। हमने क्या किया? 7 भाग 4 किलोमीटर के बराबर हो गया। देखिए इतना थरोली आपको कोई बताएगा नहीं। और एक भाग किसके बराबर होगा? 4/7 भाग के बराबर होगा। तो सी द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, 4 भाग है ये प्रारंभ में, तो 4 × 4/7 इतना हो गया। अब अंत में कितना दूरी है इसका? ये है आपका 8 है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर 8 पर है, ये 8 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि सी द्वारा तय की गई दूरी -8 16/7, नहीं 7 है ना, तो 8 7 56, 56 में से 16 गया, कितना होगा? 40 ना, 40/7। हाँ भाग दीजिए तो कितना होगा? 40/7, 40 में 7 से भाग दीजिए, कितना किलोमीटर हो रहा है? भाग देना है, 40 में 7 से भाग दीजिए, ऐसे ही आ जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, लगभग इतना होगा। आगे और जितना भी जाए,
ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसका आ गया डी पार्ट। डी पार्ट देखिए, सही है ना। जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी सी से गुजरती है, यहां पर देखिए, अब कह रहा है गुजरती है तो उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेता है। जिस समय बी सी से गुजरती है, देखिए यहां तो देखिए यहां पर कितना है, यहां पर करेंगे जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय कितनी दूरी तय करता है, तो यही दूरी न तय करेगा। आप देख लीजिए कितना भाग है, 7 ये और 2 भाग ये, 9 भाग हो जाएगा। देखिए जिस समय कौन है, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तय की गई दूरी, उस समय तय की गई दूरी। तो देखिए अब एक भाग, अब देखिए इसमें कितना भाग हो, यहाँ तक 7 है, देखिए मिला लीजिए 9 है यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं कितना मेहनत से मैं खींचा हूँ बोर्ड पर फिगर है, जान लीजिए। तो 9 गुणे 4/7, आप मिलाइए, 9 चौका 36 में 7 से भाग दीजिए, 36 में 7 से भाग देना है। $5.142 किलोमीटर, चाहे 1.3 भी लिख सकते हैं, उसको 8 हो जाएगा आगे। चलिए अब समझिएगा, तो जिस समय बी सी से गुजरते हो तो समय तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 9 भाग है तो 9 गुणे 4/7, 1 भाग 4/7 के बराबर है, तो 9 गुणे 4/7 हो गया। यही क्वेश्चन था हमारा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। सब बात समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैं क्या बता रहा हूं आपको। पहला बात इसका ये है कि इसका जो बी का जो ढाल होगा वो सबसे अधिक होगा, इसलिए ढाल ही हमारा स्पीड को शो करता है। जिसका ढाल अधिक होगा वह वस्तु जो है अधिक तेज चलेगी। ढाल कैसे पता चलेगा, तो थीटा से। जिसका थीटा अधिक होगा वह वस्तु तेज चलेगी, तो उसी को तीव्रगामी लिख दिया, तीव्रगामी से या तीव्र गति से गतिमान है। अब पूछ रहा है कि क्या तीनों जो है एक साथ कहीं पर मिल रहे हैं, कब मिलते हैं तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ तभी मिलते, तीनों एक साथ तभी मिलते जब तीनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एक नहीं है, यहाँ पर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसलिए तीनों एक बिंदु पर नहीं मिलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, ए बी सी कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटेंगे। अब तीसरा पॉइंट आइए, कह रहा है कि सी द्वारा कब है, तो सी तो चल रहा है यहाँ से, आप मिलाइए, सी यहाँ से चल रहा है, तो पहले इनिशियल दूरी लिएगा। एक भाग जो होगा, 7 भाग है 4 किलोमीटर के, एक भाग कितने का होगा, 4/7 के, तो सी द्वारा इनिशियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी है, इतना पर था, अब हो गया यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि सी द्वारा 4 भाग 4 गुणे 4/7 हो गया। अब अंतिम में कहाँ पर है वो, तो देखिए मिला लीजिए, यहाँ पर है
आपका यहाँ से 2 पॉइंट आ गया है, यहाँ पर ये है, ये पॉइंट पर है, देख रहे हैं ना, ये 8 पर है, 8 हो गया। अब कैसे, तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं, घटा दिए। अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं अंतिम में से घटाएं आप, तो यहाँ बी यहीं स्टार्ट हो रहा था, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, उस तरह से उतना ही केवल निकाल लेंगे। 9 भाग है तो 9 × 4/7। अब एक क्वेश्चन आपका है, ये फिगर हम बनाया है क्वेश्चन नंबर 8 का। फिगर वाला क्वेश्चन पहले बता दिया, इसलिए कि फिगर बनाने में समय लग जाता है आपको, तो फिगर मैं पहले बना दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, कहेंगे 7 नंबर इसके बाद बताऊंगा, 7 नंबर इसके बाद बताऊंगा, पहले 8 नंबर देखिए। कह रहा पहले 4 सेकंड में, देखिए ये 4 सेकंड है, यहाँ पर इसी मैं अपने मन से लिखा हूं, यहाँ पर नाम मानने के लिए। तय की गई कितनी दूरी तय करती है इस अवधि में कार द्वारा, इस ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। अब ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है। अब देखिए एक चीज, 4 सेकंड यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ गया है, तो यही जो पार्ट है हमारा, ये वाला, यही भाग जो है क्या हो रहा है, 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला बात समझिएगा। यहां पर लिख दे रहा हूं इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्या लिख रहा हूं, तो पहले 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी उसको देखिए। पहले 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह कितनी होगी, तो लिख दे रहा हूं यहां पर, दोहरा छायांकित भाग। अब एक प्रश्न यहां पर यह है कि इसका एरिया जो होगा वही इसका दूरी हो जाएगा। कितना दूरी तय किया उसने, कितना दूरी उसने तय किया उसका एरिया हो जाएगा। यहां पर मीटर प्रति सेकंड है, मीटर सेकंड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इस टाइप का क्षेत्रफल निकालना आपके सिलेबस के बाहर की बात है। यह आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे क्लास 12 में डिफिनिट इंटीग्रल में, कि जब इसका कर्व दिया रहेगा और उसको वहाँ पर एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल y dx, तब वहाँ पर आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं त्रिभुज मान के, तो लगभग सही हो जाएगा। ये हम नहीं निकाल पाएंगे, ये त्रिभुज निकालेंगे तो ये भाग पूरा निकल जाएगा आपका, ये नहीं निकल पाएंगे, तो लगभग हमको सही करना है, क्योंकि यह आपके सिलेबस से ऊपर का क्वेश्चन है। अब कहेंगे क्यों दे दिया है, तो दे दिया है कि आप केवल छायांकित भाग लिख लीजिए, उसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा और साफ करना, तो आप क्या करिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब, लंब का यहाँ पर देखिए 6 है, अब गुणे आधार, आधार का यहाँ पर क्या है 4, तो 2 दूनी का 4, 6 दूनी 12 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्या कह रहा है उसको देखिए। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शा रहा है। तो देखिए यहां से ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन एक समान गति को दर्शा रहा है, यानी 4 से 10 सेकेंड तक कार की गति एक समान गति है। 4 से 10 सेकेंड तक कार की गति एक समान गति है। क्लियर है इतना। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं, एकदम आसान है। केवल एक ये है तो एकदम आसान है, 2 थोड़ा सा है तो आपको बता ही दिए 7/4 किलोमीटर के, तो 1/4/7 हो गया। मान लीजिए कि एगो पिताजी हैं, 4 रुपया है, उनके 7 लड़के हैं, मर गए तो क्या होगा, एक आदमी को कितना मिलेगा, 4/7 रुपया। वैसे ही पहले प्रारंभ में सी द्वारा तय की गई दूरी तो 4 × 4/7 16/7 हो गया। अंतिम में 8 किलोमीटर दूरी तय किया है तो 8 में से घटा दिए इसको। अब यहाँ पर BC से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और 2 9, तो 9 × 4/7, तो ये मालूम चल गया कितना दूरी तय कर रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे। केवल पहले मैं ग्राफ की वजह से दोनों क्वेश्चन बता दिए। पहले क्यों बताया, क्योंकि ग्राफ खींचना था, इसीलिए मैं पहले बता दिया इसको। आप लोग रोक करके और इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अगला। 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। आपका एस जो है 20 मीटर दिया गया है। एस कहे चाहे एच कहे, बात एक ही है। उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। त्वरण ए बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से बढ़ रहा है। या किस वेग से धरातल से टकराएगा, अंतिम वेग निकालना है भी, और कितने समय पश्चात यानी टी निकालना है। 2 चीज पूछा है। इसमें प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। अब आप देखिए गति का कौन सा समीकरण, पहला समीकरण लगाइए, भी निकल जाएगा। भी ये नहीं, टी मालूम नहीं है उसमें, तो आप तीसरा लगा दीजिए, v² = u² + 2as। क्लियर। तो v² = u के यहाँ पर 0, 2 a के यहाँ पर 10, 20, तो ये 400 हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए, 2 दूनी का 4, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए अब इसके बाद देखिए, v बराबर निकालना है u + at। तो वो चलिए इसे भी निकल जाता। अब हमको निकालना है t। चलिए
भी का मालूम है 20, u का 0, a का 10 इंटू टी। टी बराबर कितना होगा 20/10। बात समझ में आ रहा है ना? देखिएगा v² बराबर u² प्लस 2as। अरे भाई इसमें कुछ है नहीं, गति का तीसरा समीकरण जानते हैं क्या कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो u के यहाँ पर 0, 2a के यहाँ पर 10, s के यहाँ पर 20, 400 हो गया। v बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब v इक्वल टू u प्लस 80, u के यहाँ पर 0 और a के यहाँ पर 10 गुणे t। तो t बराबर कितना होगा 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। क्लियर है इतना? अब चलिए अब आगे देखिए आप, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9 तो आप देख लेंगे, एग्जाम्पल वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। इसकी त्रिज्या है r बराबर 42,250। वह 24 घंटे में, t बराबर 24 घंटा, घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसकी चाल का परिकलन कीजिए। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा में समय। आप देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय। आप ही बताइए चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना होगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परी होती है 2πr, अब बटा में t। अब आप मिलाइए 2π का मान कितना है 3.14। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हो जान लीजिएगा, पाई का मान 22/7 चाहे 3.14। r का मान है 42,250, अब बटा में t क्या पर होगा 24 घंटा। आप ऊपर का गुणा करिए, 265 330/24। दशमलव नहीं लगा है यहाँ पर, ये दशमलव लगा था ना। हो 11 1 मिनट, ऐसा थोड़ा मिला लीजिएगा। ग्यारह 065 आ रहा है, 11,065 आ रहा है इसका। टू पाई का मान 3.14 तो उतना आएगा ही। सही से मिलाओ। 2π का मान 22/7 भी रख सकते हैं, करिए तो 22/7 पर करिए तो फिर 2 × 22 × 42,250 अब बटा में इसका गुणा करके भागा दे करके हैं ना, गलत है। वैसे भागा थोड़े दिया जाता है, ऊपर का पहले गुणा करो, पहले ऊपर गुणा करो, वैसे भाग गलत हो जाएगा। पहले ऊपर गुणा करो। देखिए गुणा भाग कर लीजिएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ,
11 जीरो यानी 10,065 चलो कितना है दिखाओ, 185930। चलो अब इसका गुणा करो नीचे वाले का, 24 × 7। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 168 भाग दो। हाँ कहे नहीं, 11 कितना है, कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा था इसीलिए वहाँ पर 5 आ जा रहा था, ठीक ना। तो गुणा में सावधानी बरतेंगे। आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया, ये पूरा कंप्लीट, ठीक ना। ध्यान देंगे आप लोग, अच्छा से करेंगे, इसमें कुछ है नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी के ऊपर 2πr/t, 2π का मान रख दिए 22/7, r का मान रख दिए, बटा में t का रख दिए, गुणा करके भाग देना था। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सावधानी बरतेंगे, ठीक है भाई। मेरा रिक्वेस्ट है 9th वालों से, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देख रहे हैं आप किसी भी चैनल पर जाएंगे, इतना थारोली नहीं बताया जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा इतना ढंग से। आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। एक बार में ना समझ में आए तो दूसरे बार देखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करिए कि अपना प्रॉब्लम सेंड कीजिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन फिर से, ठीक है। चलिए।